यह एक छोटा सा मेमना था, लेकिन वह घास नहीं खाता था। वह सिर्फ फूल ही खाता था और कभी कभी अजीब तरह से डरावने भेड़िए जैसी हूँ हूँ की आवाजें निकालता था। उसके माँ बाप को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वे बार बार प्यार से उसे समझाते, उसकी आवाज ठीक करवाने की कोशिश करते, लेकिन वह मेमना तो बस भेड़िए की तरह हूँ हूँ करने में ही लगा रहता। आखिरकार थक हार कर उसके माँ बाप चुप हो गए। दिन तेजी से बीतते गए। फिर एक दिन माँ बाप ने सोचा कि एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। इस बार माँ भेड़ ने सिर झुकाया और घास का एक टुकड़ा उठाया। फिर पिता भेड़ ने भी घास उठाकर चबाया। जब वे घास चबा रहे थे तो उनके मुंह से एक भरोसेमंद और मीठी सी आवाज निकली। वे आसमान की ओर देखकर बोले, बिल्कुल जैसे असली भेड़ बोलती है। दोनों माता पिता ने उम्मीद से अपने बच्चे की ओर देखा, लेकिन जैसे ही मेमने ने घास को छका, उसने घास को थू थू कर बाहर थूक दिया। फिर उसने गुस्से से अपने माता पिता को देखा और वापस जाकर सारे फूल खा लिए। इसके बाद उसने सिर पीछे झुकाया और पूरी ताकत से भेड़िए जैसी आवाज निकाली। हू हू। माता पिता का दिल टूट गया। वे बहुत उदास हो गए। अगले दिन बहुत गर्मी थी, इसलिए माँ बाप ने अपनी ऊन भेड़ों के शरीर पर उगने वाले बाल थोड़ी काटने का फैसला किया। उन्होंने अपने मेमने से भी कहा, तुम भी ऊन थोड़ी कम कर लो, गर्मी है। मेमना मन ही मन तैयार नहीं था, लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब उसने खुद को नया रूप दे लिया। उसने अपनी ऊन को अलग अलग चमकीले रंगों में रंग लिया। वह अब बहुत अलग और स्टाइलिश दिख रहा था। माता पिता चौंक गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने बच्चे की इस पसंद को स्वीकार कर लिया। उन्हें अब समझ में आने लगा था कि उनका बच्चा कुछ खास है। उसी समय एक जानी पहचानी सी आवाज आई। वे पीछे मुड़े और देखा, पड़ोस के मेमने ने भी अपनी ऊन को रंग बिरंगे रंगों में रंग लिया था। उसने भी अपनी अलग पहचान बना ली थी। माता पिता को उस पल थोड़ा सुकून मिला। उन्हें लगा शायद हम अकेले नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह राहत की सांस लेते, एक कुत्ता वहाँ से गुजरा। सब चौंक गए, पर पता चला वह कुछ नहीं कर रहा था, वह बस जा रहा था। माता पिता ने गहरी सांस ली। अब उन्होंने अपने बच्चे को समझना शुरू कर दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि उसका अलग होना गलत नहीं है, बल्कि वह अपनी तरह से खास है। अब वे उसे उसकी मर्जी से जीने देने लगे और उसने भी खुश होकर अपनी राह चुन ली।